Hello students, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss class 11 physics, and today I will discuss some NCERT questions. Question number 23. The sun is a hot plasma with its inner core is at the temperature exceeding 10 to the power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At the such high temps, no substance remains in the solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In this range of density of the solid, liquid or gases. Mass of sun be given 2 into 10 power 30 kilogram and radius of the sun is the given 7 into 10 power 8 मीटर. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो कि सन जो हमारा कि प्लाज्मा फेज में है, दे आर द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर, तो कह रहा है कि अगर उसके इनर और आउटर कोर के टेम्परेचर को डिस्कस किया गया है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हमारा टेम्परेचर से कोई रोल नहीं है. लेकिन ये कह रहा है कि अगर सन का मास एक्सेप्ट किया जाए कितना किलोग्राम है और रेडियस कितना किलोग्राम है, तो हमको ये बताना है कि दिस रेंज बी डिफाइन द स्टेट ऑफ द सन आर बिलोंगिंग टू सॉलिड, लिक्विड और गैस. यानी जो यहाँ दिया है कि इन्हें सॉलिड और लिक्विड फेज, तो एक्सपेक्ट हमको बताना है कि सन का जो हमारा क्रिएशन होगा उस केज में डेंसिटी जो है वह किससे बिलोंग करेगा. वह डेंसिटी सॉलिड से बिलोंग करेगा, लिक्विड से बिलोंग करेगा या गैसेस से बिलोंग करेगा. तो अगर हम ये देखें तो हमारा क्वेश्चन इसका बहुत इजी वे में आएगा. इजी वे में आएगा कि जैसे क्वेश्चन में डेंसिटी से डिफाइन करना है, तो डेंसिटी के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. अब चूंकि अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ द स्फीयर, तो हम पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और इसके लिए हमें चूंकि रेडियस का सपोर्ट चाहिए, तो क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, तो जब हम रेडियस के हेल्प से जब हम वॉल्यूम डिफाइन कर लेंगे तो फिर हम डेंसिटी निकाल के कंपेयर करेंगे कि यह डेंसिटी किससे बिलोंग करता है, सॉलिड से बिलोंग करता है, लिक्विड से बिलोंग करता है या गैसेस से बिलोंग करता है. तो इसका हम सोल्यूशन अब इसका करने जा रहे हैं. तो हम सोल्यूशन पाते हैं, तो सोल्यूशन में रिजल्ट पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर द गिवन्स, क्या क्या दिया हुआ है. तो मास ऑफ सन दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे मास ऑफ सन इक्वल टू गिवन 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम. रेडियस इसका दिया, रेडियस ऑफ सन इक्वल टू 7 into 10 पावर 8 मीटर. तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस भी दिया है 7 इंटू 10 पावर 8 क्यूब, तो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 पावर 24. तो 1 7 7 कैंसिल हो जाएगा. अब इसको एक्सपेक्ट करते हैं तो जाएगा 88 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 24 मीटर. एक सन का वॉल्यूम डिफाइन हो गया 88 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 24 मीटर क्यूब. तो अब हम निकालते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. अब चूंकि मास ऑफ सन क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 10 पावर 30 किलोग्राम, तो अब इसको वैल्यू पुट अप करेंगे. तो 2 इंटू 10 पावर 30 किलोग्राम अपॉन 88 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 24 मीटर. अब राउंड ऑफ में हम करेंगे तो यह 3 ऊपर चला आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर 30 अपॉन 88 इंटू 49 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड देयर सोल्यूशन भी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पाएगा 1.93 इंटू 10 टू द पावर 3
किलोग्राम पर मीटर। अब ये तो हमारा डेंसिटी ऑप्शन निकल गई। तो अब हमको बताना है कि दिस डेंसिटी भी बिलोंग, यह डेंसिटी किससे बिलोंग करेगा, सॉलिड से बिलोंग करेगा, लिक्विड से या गैस से। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहते हैं कि द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन belong to solid and liquid but not gases। and यह डेंसिटी जो है सॉलिड और लिक्विड से बिलोंग करेगा लेकिन गैसेस से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इसमें जो टेम्परेचर ऑफ कोर की बात किया गया था, वो टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं था, बस वो एक्सपेक्ट किया गया था कि सर क्योंकि प्लाज्मा स्टेट में है तो उसका इनर एंड आउटर कोर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि डेंसिटी के हमारा मेन फोकस किसके था, मास एंड वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन हमने रेडियस की हेल्प से निकाल लिया और फिर उसको डेंसिटी के फॉर्मूले में ला करके मास अपॉन वॉल्यूम में पुटअप करके हमने डेंसिटी डिफाइन कर दिया 1.93 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट बी बिलोंगिंग टू solid and liquid but this density is not belonging to gases। और next question, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि when the planet Jupiter is at a distance of the 824 × 10⁻⁷ मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी जुपिटर की दूरी अर्थ से 824 × 10⁻⁷ मिलियन किलोमीटर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जुपिटर की जो पोजीशन है वह अर्थ के कंपेयर में मेजर किया गया है 824.7 मिलियन किलोमीटर पे। कह रहा है कि अगर इसका एंगुलर डायमीटर मेजर टू विद 35.72 सेकंड ऑफ अर्थ, यानी थीटा की वैल्यू दिया हुआ कि अर्थ से जुपिटर को मेजर करने पर जो एंगल प्रिपेयर हो रहा है वह एंगल भी दिया है 35.72 सेकंड ऑफ अर्थ। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो कह रहा है कुछ जुपिटर का डायमीटर क्या है, यानी हम पहले इसमें आर की वैल्यू डिफाइन करेंगे और आर जो ईयर डिफाइन करेंगे क्योंकि रेडियस इसमें दिया हुआ है। तो अब इसके में आते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं व्हाट आर गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। तो रेडियस इसका दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन पाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में दिया हुआ है आर की वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्रुपिंग में आर और एल डिफाइन किया गया था। आर और एल क्या है, डायमीट्रिकल डिस्टेंस और डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू क्या है 824.7 × 10⁻⁶ किलोमीटर। मिलियन को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया, मिलियन = 10⁻⁶ किलोमीटर। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू इसमें दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू दिया है 35.72 सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री को हम बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, यानी 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 60 × 60। अब मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू हो गया ये 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड की वैल्यू हो गया 1/3600 डिग्री होगी। अब क्योंकि 1 सेकंड को अगर हम रेडियन बनाएं तो हो जाएगा 136 × π/180। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतना रेडियन है तो क्वेश्चन में कितना डिग्री दिया हुआ है, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 35.7/3600 × π/180। थीटा भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया, आर की वैल्यू भी किलोमीटर में मेजर होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसको 10⁻⁹ लिखते तो किलोमीटर यहाँ पर हमारा मीटर में कन्वर्ट होना था, तो आंसर जो है वो मीटर में।
लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर किलोमीटर की फ्रेंच मार्क को लेके चल रहे हैं, इसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा यार का वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो अब आर की वैल्यू को पुट अप करते हैं, तो आर आ चुका है 824.2 इंटू 10⁶ इंटू थीटा की वैल्यू आ गई 35.72/3600। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल 3.14 लेते हैं अपॉन 180 किलोमीटर, यानी जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि डिजिट थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो राउंड ऑफ में अगर हम बात करें तो 303.14 है, तो इसके रिजल्ट को अगर मेजर करते हैं तो आता है 1.429 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इट इज द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, यानी जुपिटर का डायमीटर जो है वह 1.429 अप्रॉक्स में यह आंसर लिखा गया है इंटू 10⁵ किलोमीटर के इक्वल होगा। थैंक यू। आफ्टर दिस वी आर गिवन सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस in the next video of NCERT questions. Student must read the NCERT question and ask any doubt in the numerical question. Thank you.